नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं आज और एक लर्निंग वीडियो की। तो कल मैंने एक लर्निंग वीडियो आपके लिए बनाया था कि क्वांटिटी कब ऐड करनी चाहिए, उसे आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो से पहले। ये वीडियो भी मैं किसी अपने व्यूअर की रिक्वेस्ट पर ही बना रहा हूँ। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि एक वीडियो बनाइए कि हमें ट्रेलिंग एसएल कहाँ पर लगाना चाहिए। ये हज़ारों लाखों लोगों की ये दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग ट्रेलिंग एसएल के चक्कर में अपनी एक बहुत बढ़िया ट्रेड को खो भी देते हैं और ट्रेलिंग एसएल के चक्कर में कई बार बहुत सारे लोग फ़ायदा भी कर जाते हैं कि जैसे मान लीजिए उनका एक एसएल हिट होना होता है तो वहाँ पे लॉस हो जाता है, तो लॉस की बजाय वो हल्का-फुल्का प्रॉफ़िट में भी निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत बना रहता है कि हमें ट्रेलिंग एसएल क्या लगाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की रिगार्डिंग द ट्रेलिंग एसएल। देखिए ट्रेलिंग एसएल क्या चीज़ है? ट्रेलिंग एसएल का मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। मान लीजिए सबसे पहले तो ये एज़्यूम करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर ये एज़्यूम करना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर कि आपने एंट्री करेक्ट ली है। आपकी एंट्री रैंडम नहीं है। रैंडम का मतलब क्या होता है और करेक्ट का मतलब क्या होता है? लेट मी टेल यू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपने जो मेरा निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल है उसके अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या डिस्कशन किया था। हम अपना चार्ट आज का खोल लेते हैं। सो दिस इज़ द चार्ट। मैंने आपसे कहा था कि 23,688 क्या हो सकता है? हमारा एसएल हो सकता है। देखिए, पहली बात तो आप देखेंगे, मार्केट ने ओपनिंग भी 23,688 पर करी। समझ रहे हैं? मार्केट ने ओपनिंग भी 23,688 पर करी। मार्केट की हिम्मत नहीं हुई इससे ऊपर ओपनिंग देने की। क्योंकि इससे ऊपर ओपनिंग दे देते, तो होता क्या कि मार्केट में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। क्योंकि ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। मैंने कैसे दिया था, वो लर्निंग भी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर मैं इससे ऊपर रख देता पॉइंट और इससे ऊपर मार्केट निकलने लग जाती तो ये ट्रेंडिंग लाइन कहीं न कहीं मार्केट ब्रेक कर देती। इसका मतलब ये लाइन क्या लाइन बन गई? ये लाइन एक एसएल की पॉइंट बन गई। ये सोचते हुए मैंने यहाँ पे कहीं न कहीं 23,688 के आसपास का एसएल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि एंट्री हमारी करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडम इस पॉइंट पे एंट्री कर ली। अब इस पॉइंट पे एंट्री करने का क्या मीनिंग है? देयर इज़ नो पॉइंट। यहाँ पे कोई ऐसा बन ही नहीं रहा कि हम कहाँ पे मान लीजिए आप इस पॉइंट के आसपास कहीं पुट ले रहे हैं। कहाँ पे आप जो है एसएल डालेंगे पुट का? क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट। या तो आप यहाँ डालेंगे या तो आप यहाँ डालेंगे, इतना ऊपर आपको एसएल डालना पड़ेगा, है ना? सो सबसे पहले तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एंट्री करेक्ट ले रहे हैं। आपको पता है कि एक लेवल है जिसके लेवल के आस-पास मुझे एंट्री लेनी है। हमने एंट्री का पॉइंट क्या रखा? हमने एंट्री का पॉइंट रखा 23,650। क्यों एंट्री का पॉइंट 23,650 रखा? यहाँ पे मार्केट ने कहीं न कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दी थी कल लास्ट के टाइम पर। तो 23,650 की अगर मार्केट नीचे निकलती है, तो कहीं न कहीं हमें मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, ये हमने एज़्यूम किया। क्लियर? ओके। व्हाट डज़ इट मीन कि हमारा एसएल निकल कर आया 38 पॉइंट्स का। 650 पर लिया, 688 का एसएल डाल दिया, तो 38 पॉइंट का हमारा यहाँ पे कहीं न कहीं एसएल निकल कर आ गया। नाउ व्हाट शुड बी द ट्रेलिंग एसएल? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब इस बात को समझते हैं कि ट्रेलिंग एसएल का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी एंट्री है, ये आपका एसएल है, पुट पोजीशन के लिए ये आपका एसएल है, ये आपकी एंट्री है और ये जो बन रहा है, ये बन रहा है 38 पॉइंट। बहुत सारे लोग उनकी डायरेक्शन में 38 पॉइंट जाती है, तो इस चीज़ को कहते क्या है टेक्निकली? इस चीज़ को कहते हैं 1:1 कि जब 1:1 मिलने लग गया, यानी कि आपको 1:1 मिलने लग गया, तब आपने उठा के अपना एसएल जो यहाँ पर था, आपने उस एसएल को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। नेवर एवर डू दिस। इस चीज़ को आपने कभी नहीं करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट, मान लीजिए किसी ने एंट्री 23,650 पे इस पॉइंट पर ले ली, यहाँ पर ले ली, मार्केट आई, कितना पॉइंट आई? 30 से 40 पॉइंट मार्केट यहाँ पे आई, 40 आ गई, 50 पॉइंट आ गई, मैक्सिमम 50 पॉइंट आई। ऊपर से 50 पॉइंट हमारा एसएल था 38 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, 40-50 पॉइंट नीचे आई, वापस से मार्केट इस पॉइंट पर पहुँच गई। तो अगर आपने एसएल अपना यहाँ पे शिफ्ट कर लिया होता, समझ रहे हैं? मैं इसको थोड़ा-सा रब करके दोबारा बताता हूँ। आपकी एंट्री बनी 23,650 पे, 23,650 का पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है? 23,650 का पॉइंट, ये बनी आपकी एंट्री। मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर एंट्री ले ली, समझ रहे हैं? आपका ये है 23,600, आपकी कितनी हो गई? ये पॉइंट कितना हो गया? ये पॉइंट हो गया 50। आपने क्या सोचा कि यार एसएल जो है कहीं न कहीं यहाँ आपका रखा हुआ है एंट्री। ये रखी हुई है आपकी एंट्री 23,688 की, ठीक है? ये आपका रखा हुआ है एसएल 38 पॉइंट का, समझ रहे हैं? आपको यहाँ तक फ़ायदा मिला। अब ये कितने पॉइंट है? ये 50 पॉइंट है। आपने क्या करा? आपने उठा के एसएल यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये वाला एसएल को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर सोचो आज आपने ऐसा किया होता, आपका एसएल यहाँ पे मार्केट हिट कर देती। इसका मतलब ट्रेलिंग एसएल कभी भी 1:1 पर नहीं करना है। 1:1 पर अगर आपकी एंट्री ठीक है, इसका मतलब जिस पॉइंट पे आपने एंट्री ली है, मार्केट उस पॉइंट पे रीटेस्ट करने ज़रूर आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, इस चीज़ को देखिए
दूसरे लोग इस तरीके से भी समझा देते हैं या समझा सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ली, इसका मतलब ये क्या है, आपकी एक रेजिस्टेंस है। अगर आपने पुट की एंट्री ली है, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे नीचे आती है, इसको रीटेस्ट करने आती है, समझ रहे हैं? इसका मतलब ऊपर ये पहले एक सपोर्ट थी, समझ रहे हैं? सपोर्ट थी, सपोर्ट ब्रेक करी। जब सपोर्ट ब्रेक करी तो आपने क्या कर लिया, एंट्री कर ली, एंट्री कर ली। अब ये जैसे ही आप नीचे आ गए, नीचे आ गए तो ये सपोर्ट क्या बन गई, ये सपोर्ट बन गई रेजिस्टेंस। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी इसमें सोचो कि नहीं मैं 10 सेकंड आगे निकाल लूँ, 15 सेकंड आगे निकाल लूँ, फिर वीडियो देखो ही मत, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पता चला 15 सेकंड आगे निकाल लिए, एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट बीच में रह गया। सो एंट्री कर ली। अब ये देखो, अब यही फ़र्क है, ये कंटेंट क्या है, ये फ्री का कंटेंट है। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप छोड़ने स्किप करने लगते हो। अभी मैं इस कंटेंट का पैसा ले लूँ, 1000 रुपये 5000 रुपये रख दूँ, फिर आप इसको 1-1 मिनट 1-1 सेकंड ऐसे सुनोगे कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ आ रही है निकल के, समझ रहे हो? तो इसलिए इसकी वैल्यू अभी कर लो फ्री की। फ्री की वैल्यू करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, फिर आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। होगा क्या कि आपने जब सपोर्ट ब्रेक करी, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करी आपने एंट्री ले ली, अब आपकी लाइन ऊपर हो गई, सपोर्ट बन गई रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी नीचे आई, यहाँ पे रीटेस्ट करने आ गई, समझ रहे हो? अगर आपने इसको समझ के आपने सोचा लाओ यार अब मैं अपना एसएल यहाँ शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पे आपको 1000 का 2000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दिया तो होगा क्या, आप कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल आओगे, लेकिन क्या जब आपने ट्रेड ली थी, तो क्या कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए ट्रेड ली थी आपने? तब आपने कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए ट्रेड नहीं ली थी ना। तब तो आपने यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल डाल के अपने आप को 1000 2000 के रिस्क में रखा था। तो जब आपने अभी 15 मिनट पहले यहाँ पर ट्रेड ली और आपने ये 40 पॉइंट का एसएल डाला, तब तो आप 1000 रुपये मार्केट को देने के लिए तैयार थे या 2000 रुपये मार्केट को देने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही आपको M2M 1000 का दिखा, अभी तो प्रॉफिट नहीं दिखा, अभी तो M2M 1000 का दिखा, समझ रहे हो? उतना ही M2M दिखा जितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार थे। आप 2000 का मान लो, ये पॉइंट 2000 का बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी 2000 का बन गया, तभी तो 1:1 बना। आप 2000 का M2M देखते ही आपका ये मन क्यों पलट गया? अभी आप 2000 रुपये मार्केट को देने के लिए तैयार थे, अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों आ गए? और तब जब चांसेस सबसे हाई है कि अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट आपका ऐसे हिट कर सकती है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एक जब सपोर्ट टूटती है तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाता है और वो उसको रिटेस्ट करने आता है और फिर मार्केट में नीचे की ओर आता है, समझ रहे हैं? तो क्या करना है हमेशा मार्केट के अंदर, क्या करना है, अब जब ये रीटेस्ट करके नीचे की ओर जा रहा है और इस पॉइंट को ब्रेक कर रहा है, यहां तक आपने 1:1 तक, ये हो गया 1, ये रिस्क हो गया 1 का, ये वाला रिस्क हो गया 1 का, और ये रिवॉर्ड हो गया 1 का। रिवॉर्ड जब तक 1 का है तब तक आपने ट्रेलिंग एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट नहीं करना है, तब तक आपका एसएल वही रहेगा, समझ रहे हैं? तब तक आपका एसएल का पॉइंट यही रहेगा। एक बार रीटेस्ट करने के बाद 1:1 को, या रीटेस्ट किए बिना भी, सपोज आज तो रीटेस्ट कर लिया, कई बार हो सकता है रीटेस्ट नहीं भी करेगी, 1:1 के नीचे एक बार मार्केट निकल जाती है 1:1 के, तब आपने क्या करना है, तब आपने ट्रेल करना है एसएल को, और तब आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। यानी कि अब मार्केट आपकी आ गई यहाँ पे, अब आप आ गए 2:1 पे, 1:1 ये हो गया रिस्क, रिस्क तो ये है ऊपर 1, रिवॉर्ड 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। अब आपने एसएल को शिफ्ट मारना है, समझ रहे हैं? अब आपने एसएल को ट्रेल करना है, और वो भी कहाँ करना है, एसएल को यहाँ नहीं कर लेना, समझ रहे हो? यहाँ नहीं कर लेना कि चल रहा यार एक का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, नो। तब आपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट करना है, समझ रहे हो? कॉस्ट टू कॉस्ट पे जब आपको 1:2 मिल जाए, तब आपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे आना है। जब आपको 1:3 मिल जाए, अब आप इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये आपकी है एसएल, ठीक है? ये आपकी है एंट्री, ये आपका है रिवॉर्ड 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिवॉर्ड 1, ये आपका है रिवॉर्ड 2, ये आपका है रिवॉर्ड 3, समझ रहे हैं? तो ये है आपका एसएल 1, ये है 1 का रिवॉर्ड, ये है 1 का रिवॉर्ड, ये है 1 का रिवॉर्ड। मतलब अगर ये 40 पॉइंट है तो ये भी 40 हैं, ये भी 40 हैं, ये भी 40 हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ अगर आपने एसएल रखा है, तो जब मार्केट यहाँ आ जाएगी तब तक आपको एसएल ट्रेल नहीं करना है। जब मार्केट यहाँ आ जाएगी तब आपको एसएल यहाँ पे ट्रेल करना है। ये हो गया आपका ट्रेलिंग एसएल। किसके कॉरस्पॉन्डिंग? इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, आपका इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई चेंज नहीं, वहीं का वहीं। जब मार्केट यहाँ आ जाएगी तब आपको यहाँ पे करना है। हमेशा
जो भी आपका एसएल है उसके डबल पर आपका ट्रेल एसएल रहना चाहिए। मतलब अगर ये 40 है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 80, ये बनाए रखना है, ये मेंटेन करके आपने रखना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 80। समझ रहे हैं? अब आप यहाँ आ गए, यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए रेडी हो जाओ। आप 1:3 पर आ गए। ये पॉइंट क्या है? ये रन देखियो, ये 1 है और ये 3 है। जब आप 1:3 पर हो तब आपने एटलीस्ट, तब आपने 3 मार्केट को वापस नहीं देने, तब आपने 1:1 की ट्रेड लेके ही घर जाना है। मतलब अगर आप 1000 का रिस्क दे रहे हो, और इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप 1000 का रिस्क दे रहे हो और मार्केट ने एम टू एम आपको 3000 का दिखा दिया, एम टू एम 3000 का दिखा दिया, तब आपने ये प्रण कर लेना है कि अब मैंने चूंकि 1000 का रिस्क लिया था और मुझे 3000 मिल रहा है, तो मुझे कम से कम 1000 तो मैं घर लेके जाऊंगा। समझ रहे हैं? 1000 का आपने रिस्क लिया है और एम टू एम आपको 2000 का दिख रहा है, मतलब आप इस पॉइंट पर हो। तो आपने ये प्रण कर लेना है कि मैं अब जीरो में निकलूंगा, क्योंकि 2 के बाद अब मैं -1 के नहीं दूंगा, 3 के बाद अब मैं -1 के नहीं दूंगा, 3 के बाद अब मैं +1 के। अगर आप 4 पे आ गए तो आप यहाँ पे आ जाओगे। समझ रहे हैं? आप 4 पे आ गए तो आपका अगला पॉइंट ये हो गया। ये आप 4 पे आ गए, ये एक एक रिवॉर्ड और मिल गया, तो आपने अपना ट्रेल एसएल यहाँ पर कर लेना है। समझ रहे हैं आप बात? 1:4 पर आ गए आप, तो आपने यानी कि 1000 के कंपैरिजन में 4000 आपको मिल रहे थे एक बार एम टू एम पे, तो आपने 2000 लेने हैं। समझ रहे हैं? इसके पीछे का लॉजिक समझना कि मार्केट जब भी नीचे आती है तो वो 1:1 का एसएल हमेशा हिट कर देती है। 1:1 का ध्यान से देखना, 1:1 के एसएल वो आपको हमेशा हिट करती हुई दिखाएगी। ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे 1:1 के एसएल जाएंगे। ये जो जाएंगे ना, ये सारे के सारे 1:1 के जाएंगे। ये जो रिट्रेसमेंट आते हैं, ये 1:1 के बाद आते चले जाते हैं। इफ द एंट्री इज करेक्ट, इफ द एंट्री इज रॉन्ग देन गलत। जैसे यहाँ देखेंगे आप, मान लो यहाँ एंट्री ली, यहाँ आई, ऊपर आ गया, नीचे आई, ऊपर आ गया। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको इतना जबरदस्त लगेगा, इतना जबरदस्त कि आपको ट्रेड लेने में भी कल को मजा आने लगेगा, है ना? सो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैनल को अगर लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब लोगों से भी कराइएगा, है ना? 10-10 लोगों से अगर आप सब्सक्राइब करा देंगे ना, बिलीव मी, मैं आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचूंगा कि हाँ यार, ये इतना तगड़ा आदमी है कि 10 लोगों से सब्सक्राइब करवा रहा है, तो लाओ, ये जो भी मुझे वीडियो बोलेगा मैं वही वीडियो बना के दूंगा। समझ रहे हैं आप? थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।